बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आखिरी लेक्चर में हमने कंपाउंड्स को तफसीलन बयान किया था। आज हम कुछ अहम कंपाउंड्स की मिसालें और उनके सादा ज़िंदगी में क्या नाम लिए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ मिक्सचर और उनकी तफसील का जायज़ा लेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। कुछ अहम कंपाउंड्स और उनकी मिसालों को देखते हैं। आपने इन कंपाउंड्स के फार्मूले याद रखने हैं और इनके जो आम नाम हैं वो भी याद रखने हैं। तो देखते हैं इनके फार्मूले क्या हैं और किस कंपाउंड का आम ज़िंदगी के अंदर क्या नाम दिया जाता है। सबसे पहले नंबर पर है पानी। ये तो वैसे ही बड़ा आम है, जिसका फार्मूला हर एक बच्चा जानता है, H2O, और इसको पानी ही बोला जाता है आम जिंदगी के अंदर भी। अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड को हम खाने का नमक भी कहते हैं। तो ये इसका आम नाम है, खाने का नमक। तो आपने आम नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि इन कंपाउंड्स का ये असल नाम भी पूछे जा सकते हैं, मतलब असल नाम भी लिखा हो सकता है पेपर के अंदर, या आम नाम के ज़रिए भी आपसे फार्मूला पूछा जा सकता है। तो आपको आम नाम भी आना चाहिए जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, और इनका कीमियाई नाम भी आना चाहिए। दोनों आपको पता होने चाहिए। सोडियम क्लोराइड के अगर फार्मूले को देखें हम, तो NaCl, इसको खाने का नमक भी बोला जाता है। आगे चलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो आम नाम है वो है रेत। और अगर हम इसके फार्मूले को देखें तो SiO2। तो आपने नाम भी याद रखना है, इसका जो कीमियाई नाम है, आम नाम भी याद रखना है, और इसका फार्मूला भी याद रखना है आप लोगों ने। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो आम नाम है रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, इसको हम कास्टिक सोडा भी पढ़ते हैं। कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इसकी खासियत की वजह से इसको ये नाम दिया जाता है। कास्टिक का मतलब होता है जलाने वाला। तो जब ये अपनी असली हालत में होता है और जिल्द के ऊपर अगर ये थोड़ी सी मिकदार के अंदर गिर जाए तो ये जलने का एहसास पैदा करता है। तो कास्टिक का लफ्जी मतलब भी जलना ही है। तो इस मुनासबत की वजह से इसका आम नाम कास्टिक सोडा रखा गया है। और अगर हम इसके फार्मूले को देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है NaOH। तो ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। सोडियम कार्बोनेट, इसका जो आम नाम है वो है धोबी सोडा। हम सोडियम कार्बोनेट को सफाई के मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके फार्मूले को देखें तो इसका फार्मूला है Na2CO3। ये ठोस हालत में होता है और इसके इस क्रिस्टल के अंदर साथ साथ पानी के 10 मॉलिक्यूल भी मौजूद होते हैं। तो इस पूरे कंपाउंड को बनाने के लिए ना सिर्फ सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन दरकार होते हैं, बल्कि इसके पूरे क्रिस्टल के अंदर, इसकी साख्त के अंदर 10 पानी के मॉलिक्यूल भी मौजूद होते हैं। आगे चलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्विक लाइम भी पढ़ा जाता है इसे, बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये खादों के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम है जो न्यूट्रिएंट के तौर पर पौधों को ज़रूरी चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी बेहतर नशोनुमा के लिए। आगे है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूने का पत्थर भी कहते हैं। आम नेम है इसका चूने का पत्थर, ये आम नाम है इसका। और अगर हम इसके फार्मूले को देखें तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। शुगर, सादा नाम क्या है इसका, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको क्या पढ़ते हैं, चीनी। अगर हम इसके फार्मूले को देखें तो ये अहम है, ये आपने याद भी रखना है, सारे ही आपने याद रखने हैं। कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11। तो ये इसका कीमियाई फार्मूला है शुगर का, चीनी का। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को गंधक का तेज़ाब भी कहते हैं। गंधक उर्दू में कहते हैं सल्फ़र को। तो चूँकि इसको बनाने के लिए सल्फ़र भी मौजूद होता है, तो लिहाजा इसको गंधक का तेज़ाब भी पढ़ा जाता है। इसका ये आम नाम है, गंधक का तेज़ाब। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला देखें ज़रा, H2SO4, ये इसका आम नाम है। अमोनिया की अगर बात करें
तो अमोनिया का जो कीमियाई फार्मूला है वो है NH3। तो ये थे कुछ अहम कंपाउंड्स, उनके आम जिंदगी में बोले जाने वाले नाम और उनके कीमियाई फार्मूला। ये आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं क्योंकि इनमें से कोई भी मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है। बच्चे ज़्यादातर परेशान होते हैं जब कास्टिक सोडा और धोबी सोडा ये दोनों पूछ लिए जाते हैं, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चे इनके दरमियान जो है वो कशमकश का ही शिकार रहते हैं कि कौन सा लिखना होगा। तो आपने अच्छी तरह से इन दोनों के अंदर फ़र्क कर लेना है। इसी तरह से बुझा हुआ चूना या चूने का पत्थर जब बोला जाता है तो इनमें भी अक्सर और बेशतर गलती का मौका पूरा मौजूद होता है। तो लिहाजा आपने इन दोनों को भी अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो ये आम ज़िंदगी के अंदर इनके नाम है, ये इनके कीमियाई नाम है और ये इनके कीमियाई फार्मूले हैं। आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। आगे चलते हैं। आगे एक अहम हमारा टॉपिक है मिक्सचर। ये मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम मिक्सचर की तारीफ़ करते हैं। मिक्सचर है क्या? मिक्सचर एक ऐसी शय है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के इस तरह मिलने से वजूद में आती है कि जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में मिलाप कर रहे हैं उनके मिलने की कोई ख़ास निस्बत मुतय्यन नहीं होती। तो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट बग़ैर किसी मुतय्यन निस्बत के आपस में मिलते हैं तो उनके मिलाप से जो शय वजूद में आती है वो क्या कहलाती है? मिक्सचर। तो इसकी तारीफ़ करते हैं। सबसे पहले ऐसी शय जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड या कंपाउंड्स के बगैर किसी मुतय्यन निस्बत बिलहाज मास के मिलाप से वजूद में आती है मिक्सचर कहलाती है। मतलब ऐसी शय जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं कंपाउंड भी हो सकते हैं क्योंकि हमने कहा शय, तो एलिमेंट भी एक शय है कंपाउंड भी एक शय है। वो दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, मतलब कम से कम दो होंगी, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो जब एलिमेंट या कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा मिकदार के अंदर बग़ैर किसी मुतय्यन निस्बत बिलहाज मास के मिलाप से वजूद में आती हैं तो ऐसी शय को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहलाती हैं वो चीज़ें। मुतय्यन निस्बत बिलहाज मास के मतलब इनको बनाने के लिए किसी ख़ास किस्म की निस्बत की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, आपने ये एक ग्लास ले लिया या आपने ये एक बीकर ले लिया। इस बीकर के अंदर आपने थोड़ी सी मिकदार के अंदर क्या डाल दिया? पानी, और थोड़ी सी मिकदार के अंदर इसमें क्या डाल दी? रेत। तो आपके पास ये पानी और इस पानी के अंदर मौजूद ये रेत, इन दोनों का क्या बन चुका है? ये एक मिक्सचर बन चुका है। इसको बनाने के लिए आपने किसी ख़ास निस्बत के साथ, एक ख़ास मिकदार के साथ ना ही पानी डाला ना ही रेत डाली, थोड़ा सा पानी ले लिया उसमें रेत डाल दी। तो ये आपके पास जो चीज़ बनेगी, चूँकि ये रेत और पानी के इस मिलाप से बनी है और ये मिलाप जो है वो मैस के लिहाज से, निस्बत के लिहाज से मुतय्यन नहीं था, ख़ास नहीं था, लिहाजा ये नई बनने वाली शय जो है ये क्या कहलाएगी? मिक्सचर कहलाएगी। अगर मैं मिक्सचर की खसूसियात की बात करूं कि एक मिक्सचर जो है वो कौन कौन सी खसूसियात रखता है, तो चंद एक खसूसियात हमें मिक्सचर के हवाले से पता होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर बड़ी अहम खसूसियत है कि मिक्सचर को बनाने वाले अज्जा, मिक्सचर को बनाने वाले अज्जा अपनी अपनी पहचान
नहीं खोते। बड़ी अहम बात पहले नंबर पर कि मिक्सचर को बनाने के लिए जिन अज्जा का इस्तेमाल किया गया है, मिक्सचर के अंदर वो अज्जा अपनी पहचान रखते होंगे। आपने इस बीकर के अंदर पानी डाला था, पानी के साथ रेत डाली थी, तो ऐसा नहीं है कि पानी और रेत के मिलने से कोई नई चीज़ बन गई है। चूँकि अगर नई चीज़ बन जाएगी तो फिर वो मिक्सचर नहीं रहेगा, वो कंपाउंड बन जाएगा, वो एक नई चीज़ है, वो एक नई शय है। लेकिन हमने मिक्सचर की तारीफ में पढ़ा है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिलेंगे, वो बगैर किसी निस्बत के मिलेंगे और उनके मिलने से जो चीज़ बनेगी उसकी ये खासियत होगी कि मिलने वाली चीज़ों की पहचान उसके अंदर मौजूद होगी। तो आपके पास ये जो बीकर है जिसमें पानी भी मौजूद है, जिसमें रेत भी मौजूद है, इसके अंदर दोनों अपनी अपनी अलहदा पहचान रखते हैं। रेत भी अपनी पहचान रखती है और पानी भी इसके अंदर अपनी पहचान रखता है। ये पहली अहम खासियत है मिक्सचर की। दूसरे नंबर पर मिक्सचर को बनाने वाले अज्जा बगैर किसी मुतय्यन निस्बत के आपस में मिलाप करते हैं। जो चीज़ें मिलकर मिक्सचर बना रही हैं, मिक्सचर बनाते दौरान उनकी कोई ख़ास मिकदार नहीं हम लेंगे, बस दो चीज़ें पकड़ लेंगे, तीन चीज़ें पकड़ लेंगे, उनको मिक्स कर देंगे, उनके मिलने से क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। मतलब अगर मेरे पास गंदम के दाने हैं, मेरे पास कुछ बादाम की गिरियाँ मौजूद हैं, दाने मौजूद हैं, मैं दोनों को अगर मिक्स कर देता हूँ और मैंने इनको मिक्स करते हुए, इनको आपस में मिलाते हुए किसी ख़ास निस्बत का भी ध्यान नहीं रखा, तो हमारे पास एक मिक्सचर बन जाएगा। इस मिक्सचर के अंदर कोई चीज़ भी अपनी ख़ास मिकदार के अंदर एक मुतय्यन निस्बत के साथ मौजूद नहीं होगी। तो ये भी मिक्सचर की खासियत है कि उसके अंदर पाए जाने वाले अज्जा अपनी पहचान भी खोते नहीं हैं, उनकी पहचान भी होती है और उनको मिलाने के लिए जिन चीज़ों को हम मिला रहे हैं मिक्सचर बनाने के लिए, उनको मिलाने के लिए किसी ख़ास निस्बत की ज़रूरत नहीं आती। अगर मैंने ये मिक्सचर बनाया पानी और रेत का बीकर के अंदर, तो मैंने हो सकता है कि मैंने 10 मिलीलीटर इसके अंदर पानी डाला हो और 2 ग्राम मैंने रेत के डाल दी हो। आप घर में बैठे हुए अगर यही मिक्सचर बनाना चाहते हैं तो हो सकता है आप 5 मिलीलीटर पानी डाल दें और 5 ग्राम रेत के डाल दें। तो इसका मतलब कि कोई ख़ास निस्बत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान कोई कीमियाई तामुल भी वकूअ पज़ीर नहीं होता। तो मिक्सचर ऐसी अशिया हैं जिनको बनाने वाले अज्जा के दरमियान कोई कीमियाई तामुल वकूअ पज़ीर नहीं होता। तो यहाँ पे हम ये भी इसकी खसूसियत के अंदर जमा कर सकते हैं, ये नुक्ता भी, मिक्सचर को बनाने वाले अज्जा के दरमियान कोई कीमियाई तामुल वकूअ पज़ीर नहीं होता। ये भी इसकी खासियत में लिखा जा सकता है। अगर मैं मज़ीद इसकी खसूसियात की तरफ बढ़ता चलूँ तो मेरे ज़हन में एक बड़ी अहम खसूसियत आती है और वो क्या है कि मिक्सचर को बनाने वाले अज्जा को, मिक्सचर को बनाने वाले अज्जा को सादा तबई तरीक़ों से अलहदा किया जा सकता है। मिक्सचर को बनाने वाले जो अज्जा होंगे, मिक्सचर को बनाने वाली जो एलिमेंट या कंपाउंड होंगे जिनको मिलाकर हम मिक्सचर बनाना चाह रहे हैं, हम उस चीज़ों को, उन अज्जा को एक दूसरे से सादा तबई तरीक़ों से अलहदा भी कर सकते हैं। अगर मैं इन सादा तबई तरीक़ों की बात करूं तो बेशुमार सादा तबई तरीक़े इस्तेमाल होते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर डिस्टिलेशन का अमल है। डिस्टिलेशन को ये काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन के अमल को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं प्रेसिपिटेशन,
तो प्रेसिपिटेशन को यही काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेसिपिटेशन मतलब रसूब साजी, रसूब बनाना। अगर मैं बात करूं इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन को यही काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी तरह से मैग्नेटाइजेशन वो भी एक तरीका है जिसको ये काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं और ये सारे के सारे तबई तरीके हैं, इनमें हमें किसी किस्म का कीमियाई तामल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो किसी भी तबई तरीके को इस्तेमाल करते हुए हम मिक्सचर के अंदर पाए जाने वाले अज्जा को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, अलहदा भी कर सकते हैं। ये थी कुछ अहम खसूसियात मिक्सचर की। अगर हम मिक्सचर की इकसाम की बात करें तो मिक्सचर जो अपनी नौइयत के लिहाज से दो तरह के होते हैं। वो दो इकसाम मिक्सचर की कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पर है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरे नंबर पर है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखते हैं दोनों के अंदर बुनियादी फ़र्क क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर। सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर, दो अल्फाजों का मजमूआ है होमोजीनियस। एक लफ्ज़ है होमो और दूसरा लफ्ज़ है जीनियस। होमो का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा, और जीनियस का मतलब होता है तरकीब। किस किस हिस्से के मिलने से कोई चीज़ मार्ज़े वजूद में आई है, किस किस हिस्से के मिलने से कोई चीज़ बनी है, पैदा हुई है, उसको कहते हैं तरकीब। कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है मिक्सचर को बनाने के लिए, वो है तरकीब। तो ऐसे मिक्सचर जिनको बनाने वाले अज्जा की तरकीब हर जगह पे यकसा रहे, वो कभी भी तब्दील ना हो। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ हवा, तो हवा मुख्तलिफ गैसेस का, मुख्तलिफ गैसों का मिक्सचर है। अगर मैं बात करूं कि जहां पे मैं खड़ा हूं, हमारे इर्द गिर्द जो हवा मौजूद है, इसके अंदर जो गैसें पाई जाती हैं और जिस मिकदार के अंदर पाई जाती हैं, अगर आप जहां पे मौजूद है, आपके गिरदोनवा के अंदर जो हवा मौजूद है, उसके अंदर भी वही गैसें सारी की सारी मौजूद हैं और उसी मिकदार के साथ मौजूद हैं जो मेरे गिरदोनवा के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब आप जहां पे मर्जी चले जाएं, ऐसे मिक्सचर, इनको बनाने वाले अज्जा की तरकीब कभी भी तब्दील नहीं होगी, वो एक जैसी रहेगी, यकसा रहेगी। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर, तो हम इसकी तारीफ कैसे कर सकते हैं? ऐसे मिक्सचर जिनको बनाने वाले अज्जा की तरकीब हर जगह यकसा रहती है या एक जैसी रहती है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं होमोजीनियस की आपके सामने मिसाल रखूं, तो जैसे मैंने अभी बताया भी है, हवा, तो हवा एक होमोजीनियस मिक्सचर है। हवा की बात कर लें, गैसोलीन की बात कर लें, जो कि पेट्रोलियम की एक फ्रैक्शन है गैसोलीन। इसी तरह से आइसक्रीम की अगर हम बात कर लें, तो ये वो मिक्सचर हैं जिनकी तरकीब मुख्तलिफ जगहात के ऊपर एक जैसी रहती है। ये सारे के सारे होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। कौन कौन सी मैंने अभी मिसालें आपको बताई हैं? हवा, गैसोलीन या आइसक्रीम वगैरह, ये सारे के सारे होमोजीनियस मिक्सचर हैं। आगे चलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस भी दो अल्फाजों का मजमू है, एक हेट्रो और दूसरा जीनियस। हेट्रो मुख्तलिफ, जबकि जीनियस का मतलब अभी ऊपर आप तारीफ के अंदर पढ़ के आए हैं, जीनियस कहते हैं तरकीब को। तो ऐसे मिक्सचर जिनको बनाने वाले अज्जा की तरकीब मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ रहती है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। मैं बात करता हूँ मट्टी की, मैं बात करता हूँ चट्टान की, मैं बात करता हूँ लकड़ी की। तो ये कुछ ऐसे मिक्सचर हैं जिनको बनाने वाले अज्जा मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स के मिलने से बने होंगे, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। तो किस तरह से इसकी तारीफ करेंगे? ऐसे मिक्सचर जिनको
बनाने वाले अज्जा की तरकीब मुख्तलिफ जगहात पर मुख्तलिफ होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने अभी मिसाल के अंदर पढ़ा कि मट्टी है, चट्टान है, लकड़ी है, ये सारे के सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसालें हैं। मिक्सचर जो है वो किसी गैस का गैस में हो सकता है, किसी गैस का माया में हो सकता है, किसी गैस का ठोस में हो सकता है। तो मुख्तलिफ तरह के मिक्सचर होते हैं। हमारे पास दूध एक मिक्सचर है, हमारे पास पीतल जो कि कॉपर और जिंक का एक मिक्सचर है, अमेज़ा है। इसी तरह से हमारे पास ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मट्टी है, ये लकड़ी है, ये चट्टान है, ये सारे के सारे जो है मिक्सचर है। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज के लेक्चर में हमने तफसीली पढ़ा कंपाउंड्स की कुछ अहम मिसालें और इन कंपाउंड्स के आम ज़िंदगी के अंदर क्या क्या नाम रखे जाते हैं और इनके क्या कीमियाई फार्मूले हैं, और इसके साथ साथ हमने मिक्सचर क्या होते हैं और इनकी कौन कौन सी इकसाम हैं इनको तफसील से पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।